हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु हिमाचल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु हिमाचल। जो भी आपके आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025 और जो भी करंट अफेयर्स और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो भी आर्टिकल्स एचपी से रिलेटेड आए हुए हैं, ठीक है ना, हम उसको जाकर इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज एक्चुअली में कोई ज़्यादा आर्टिकल्स इतने है नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम कुछ दो चार चीज़ें जो हैं उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जो देखिए मैंने ना ये मुझे काफ़ी सारे बच्चों का फीडबैक वैसे भी ऐसा भी आया कि सर इसको ना थोड़ा ऐसे करके बनाओ प्रीलिम्स या कैसे करके। तो देखो इसमें ना जो टॉपिक होगा हम उसको ना दोनों तरीके से कवर करेंगे। प्रीलिम्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और उसका मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो चीज़ ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो सीरीज़ है ना ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगी मेंस के लिए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। मेंस के अलग अलग टॉपिक्स हैं उसको जाके कवर करेगा। लेट्स स्टार्ट। पहली जो न्यूज़ होगी है ये आपके ट्रिब्यून की है और इसमें जाकर लिखा हुआ है कि 3 to 7 फैमिलीज इन मंडी गेट्स एड अंडर सीएम कन्यादान स्कीम। ठीक है जी, कन्यादान स्कीम बेसिकली है क्या चीज़ है? देखो उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना होगी और एक वेलफेयर प्रोग्राम हो गया है जो हिमाचल की जो गवर्नमेंट उसको रन करती है। इसमें क्या होगा कि जो लड़कियों के लिए बेसिकली करके जो लड़कियां इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से जाकर आती है उनके लिए, उनकी शादी के लिए, कन्यादान से भी आप समझ गए हो ना, तो कन्यादान का मतलब होगा शादी के लिए बेसिकली। तो इसमें ना क्या करेगी जो गवर्नमेंट होगी है, जो पेरेंट्स हो गए या गार्डियंस हो गए हैं, ठीक है, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के जो लोग हो गए उनको जाकर ना कुछ पैसा देगी, ठीक है ना, कुछ मैरिज एक्सपेंसेस जाकर उनको देगी। तो इट इज़ 40,000 उनको जाके देगी फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन एंड गर्ल्स हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ बिलो 35,000। ठीक है जी, एक तो 35,000 से नीचे जिसका होगा उनको जाके जो है 40,000 रुपये जो है मिलेगा। और 51,000 उनके लिए है, ठीक है, जो लोग जो ये जैसे ये हो गया ना, नारी सेवा सदन हो गया, नारी निकेतन वगैरह हो गया, ठीक है ना, उनको जाकर मिलेगा 51,000 रुपया। ठीक है, देखो इसमें ऑब्वियसली बात है, कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है ये, तो इसका जो मकसद हो गया दैट इज़ टू ईज़ द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पुअर फैमिलीज़। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें हो गई है। और एक चीज़ ये भी होगी जेंडर इक्वालिटी है उसको भी जाके प्रमोट करना है, ठीक है ना। तो बेटियों के लिए जो है ये अलग से स्कीम हो गई है, ठीक है। इसकी जो एजेंसी हो गई है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंदर जाके वाला प्रोग्राम जो है रन किया जाता है, ठीक है ना। इसका क्राइटेरिया जैसे 2-3 बातें मैंने इस पर ऊपर जाकर डिस्कस की थी। देखो जो लड़की होगी ना वो कम से कम जो है एक 18 साल की होनी चाहिए और जो लड़का शादी करने वाला है वो 21 साल का होना चाहिए, ठीक है जी। एक तो चीज़ ये हो गई है। और जो इनकम जो होगी है ना ये जो है 35,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसमें मनरेगा की इनकम एक्सक्लूड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जाकर इसमें, ठीक है। और जो स्कीम हो गई है इट कवर्स जो जैसे जो लड़की हो गई है उसके जिसके फादर ज़िंदा नहीं है, ठीक है, या जो काम नहीं कर सकते हैं, बेड रिडन है, तो वो इस स्कीम के अंदर जाकर इसमें एलिजिबल रहते हैं, ठीक है ना। ऑर्फन्स हो गए हैं, अनाथ है, नेग्लेक्टेड है, डिजर्टेड है, जिनको निकाल दिया है, ठीक है ना, डिवोर्स्ड वुमेन हो गई है और जो लड़कियां हो गई, ठीक है ना, तो वो इस स्कीम के अंदर जाकर आ जाएंगे। इनमेट्स हो गए हैं जैसे फॉर्मर इनमेट्स ऑफ नारी निकेतन हो गया, जो बालिका आश्रम वगैरह हो गया ना, यहाँ के जो लड़कियाँ हो गई वो भी इस स्कीम के अंदर जाकर आ जाती है। या जो कुछ जैसे जो इमोरल ट्रैफिकिंग वगैरह में जिन लोगों को जो फंसी हुई है लड़कियाँ, ठीक है ना, या जो उनको वहाँ से निकाला गया है, तो वो भी इसमें जो स्कीम के अंदर जाकर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो देखो मेंस के ना आपको देखो जैसे आपका जो GS2 हो गया मेनली, तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हो गई है या जो जैसे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए हैं, ठीक है ना, विमेन रिलेटेड जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है, तो वो सब चीज़ें इसमें ना कवर हो जाएंगी आपकी ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़, देखो 2 न्यूज़ है, सबसे पहले से देख लेते हैं। देखो एक तो न्यूज़ होगी आपकी, एक तो ये वाली है शिमला वाली होगी है, शिमला रोपवे वाली होगी है, और एक न्यूज़ होगी आपकी ये बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट। अब देखो दोनों का ना पहले फ़र्क देख लेते हैं। बिजली महादेव प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि भाई इसमें तो देखो इसमें क्लियरेंस नहीं मिल रही, लोग इसको बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे कि ये प्रोजेक्ट नहीं लागू होना चाहिए। पहली कहानी ये, ठीक है जी। अगर हम शिमला प्रोजेक्ट की वाली जो शिमला रोपवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या है कि वाई रोपवेज आर सीन एज एसेंशियल फॉर शिमला। तो ये ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाकर जो क्वेश्चन डाला है तो उसका PDF उसका आंसर बना के PDF मुझे जाके भेज देना, ठीक है ना। तो एक बार पहले इसको समझ लेते हैं जो चीज़ें है क्या इसमें। देखो जो बिजली महादेव वाला जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, यानी कि जो कुल्लू में बेसिकली जो बिजली महादेव इट इज़ इन कुल्लू, ठीक है,
और भगवान शिव का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, और एक उसकी जो एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो गया, आप हर एक उसको ना फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एनवायरमेंटल भी जाकर देखो, तो वो जो है कहीं ना किसी तरीके से फिजिबल नहीं लग रहा है, ठीक है, कि भाई नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो इसके लिए जो है क्लियरेंस नहीं दी गई। इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ये क्या चीज़ है ना, देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गई है, ठीक है, और जो कल्चरल जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है, ये इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ जाकर एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो शिकायत देगी कि उसमें कहा गया कि पेड़ बहुत ज़्यादा कटेंगे, और दूसरी बात है कि जो विद द हेल्प ऑफ ओरेकलर, जो गूर होते हैं ना, देवता के जैसे गूर होते हैं, तो उन्होंने मना किया कि भाई ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कुल्लू में इतना ज़्यादा पहले नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी आपने इस साल की बरसात में भी देखा होगा, पहले भी देखा हुआ है, जिसमें जाकर जो है ये कहा जाता है कि भाई ये जो एक्टिविटीज़ होगी खासतौर पे रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर आप ना करें, इस तरह का डेवलपमेंट आप नहीं करें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी इसमें। देखो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा 284 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, यूरोप में प्रोजेक्ट हो गया है, एंड इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये है पर्वतमाला का प्रोजेक्ट। देखो पर्वतमाला क्या चीज़ है, इसका पूरा नाम है वैसे पर्वतमाला परियोजना, इसका ये नाम है, ठीक है ना। इसका जो मकसद हो गया, इट इज़ एमिंग टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी होगी है, एक्सेसिबिलिटी होगी है। खास ध्यान रखना पर्वत से पहाड़ी हो गया ना, तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिली टेरेन्स हो गए ना, उनके लिए है प्रोजेक्ट ये वाला, कनेक्टिविटी वहाँ पे जाके अच्छी कर देनी। तो ये जो कहानी होगी ना, यानी पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट हो गया ना, ये आया था 2022-23 की बात है, जब इसको जाके इनिशिएट किया गया था। और इसका मकसद था टू प्रोवाइड अ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव, जो जैसे इसका रोड्स हो गया ना, कनेक्टिविटी जैसे भी रोड्स के थ्रू है, तो उसका ऑल्टरनेटिव था बेसिकली ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ आकर इसमें बताई गई थी, ओके। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें जाके देख लेना है इसको ऐसे, ठीक है ना। अब इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। देखो इसमें बहुत तरह की चीज़, देखो इसकी कहानी और समझते हैं कि ये ना शुरू कैसे हुआ था, बिजली महादेव प्रोजेक्ट है, इसका बिल्कुल हिस्ट्री जाके समझ लेते हैं। 2010 के बाद की बात है ये, ठीक है ना, जब इसको पहले प्रपोज किया गया था। तो उस वक्त ना ये वाला जो प्रोजेक्ट हो गया ना, एक कंपनी है उसका नाम है उषा ब्रेको, उसको जाके ये वाला प्रोजेक्ट है दिया गया था। ये रोपवे कंपनी है उषा ब्रेको। तो उसके बाद आया फिर सीधा फिर चलता गया, जो बातचीत चलती गई, लेकिन उसमें शिकायतें बहुत तरह की होती गई। फिर धीरे ये मिड इसके ना 2014-15 के आसपास की बात है ये, जब ये जाके इसको दिया गया था। फिर हॉल्ट हो गया। फिर 2024 में क्या हो गया कि जो गडकरी साहब है अपने, ठीक है, तो वो जो इसके हो गए ना, जो रोडवेज मिनिस्टर हो गया, तो उन्होंने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो वहाँ पे लगा दिया, मतलब उसको ले कर दिया, ठीक है जी, रखा गया था इनके द्वारा। ये 2024 हो गया। फिर बात करते हैं हम 2025 की, ये जुलाई की बात है, इस साल की बात है, जुलाई 2025। वहाँ पे प्रोटेस्ट होने शुरू, वहाँ पे ना 77 पेड़, जो देवदार के 77 पेड़ जो हो गए देवदार के, वो काटे गए थे। अब लोगों ने इस पे जाकर ना सवाल करना शुरू किया कि भाई इतना ज़्यादा नुकसान, तो देखो ये तो गलत चीज़ है। फिर क्या हुआ, एक लोकल रेजिडेंट है जिनका नाम है नचिकेत शर्मा, ये अभी ये सितंबर की बात है, पिछले महीने की बात है ये 2025 की। तो उन्होंने ना पिटीशन फाइल कर दी कि भाई ये इस तरह की छेड़खानी की जा रही है और जिससे जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अभी ये कल की बात हो गई है, अक्टूबर 2025 में जाकर हाई कोर्ट ने जाकर, सॉरी एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, इन्होंने सुनवाई कर दी और ये जो इसके लिए जो क्लियरेंस है वो नहीं दी, ठीक है जी। इस तरह की चीज़ है। फिर यहाँ पे लिखा, देखो एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है इसके, कि भाई देखो एक तो जैसे जो हिमालयन जो एक इसकी इकोलॉजी होगी ना, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल। देखो आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, पहले भी जाके चीज़ें हुई, तो ये चीज़ नहीं होएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ होगी जो कैरिंग कैपेसिटी हो गई है, आप उस चीज़ को देखो ऑलरेडी ही ओवर है, अब इतना कुछ काम इसके ऊपर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये कहा, अभी और कटने थे, अप्रूव्ड देखो कितने, 203 थे, ऑलरेडी जाके कट चुके थे, ठीक है। तो ये जब इनको दिखाया गया, तो और दूसरा ये भी कहा कि देखो इनके कटने से जाकर जो है कितना लैंडस्लाइड हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह थी वो ढह गई है, तो आप इन सब चीज़ों को जाकर ना ही करें, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें होगी। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट ने इस पर, जैसे गवर्नमेंट का स्टैंड कह रहा है उन्होंने, जैसे इस्कंडर है ना, ये नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो शिमला वाला है ना, वो भी इसी के अंडर है। तो उन्होंने कहा कि भाई इट मेंटेन्स दैट जो प्रोजेक्ट हो गया ना, इसका जो स्टेज 1 परमिशन है उसको मिल चुका था, और जो नेसेसरी क्लियरेंसेस थी वो भी इनको जाके मिल चुकी थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जाकर कहीं ना कहीं जाकर जो है, लेकिन हाँ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक चीज़ और कही कि भाई कुछ चीज़ ऐसी है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी है, जिसमें जाकर हमने जो है इसकी जो क्लियरेंसेस वगैरह भी नहीं हुई है उस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें आप एक चीज़ और, जैसे जो कल्चर और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गए इसके, जैसे मैंने भी आपको ये चीज़ भी कही, जैसे कारदार वगैरह हो गए मंदिर के, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देवी देवता है, ठीक है ना, उस चीज़ को नहीं मानते। जैसे ओरेकल्स हो गए, जो गूर हो गए ना, देवता के गूर हो गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये गलत, अगर ऐसा होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो और ये भी कहा कि भाई देखो, अगर आप ना जो ये जिस तरीके का टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं ना, आप पैसे के चक्कर में टूरिज़्म तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जो हमारे कल्चरल राइट्स हैं ना, वो वायलेट हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ना करें। और दूसरी बात है कि जो बिजली महादेव की अपनी जो एक सेंक्टिटी हो गई है, तो आप उसको भी पॉल्यूट कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ ना करें प्लीज़, ठीक है जी, ओके। तो फिर इसका अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, तो एनजीटी जो हो गया ना, ये तो पता है आपको कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जितने भी कानून है जो, या कंजर्वेशन मैटर्स जो है, वो एनजीटी जाके देखता है, इसके लिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। और ये भी मैंने आपको नचिकेत शर्मा वाला वो चीज़ जाके बता दी है इसमें, तो सब चीज़ इसमें जाके हमने डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो इसका आप ऐसे देख लो। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ कैसी है, शिमला रोपवे वाली न्यूज़ है। इसमें मैंने आपको पीछे भी जाकर जो है इसको डिस्कस किया था, जो शिमला रोपवे वाला हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा भी ना दोबारा एक बार देख लेते हैं। पहले भी इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो एक बार वो भी आके इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, पूरा समझ आ जाएगा आपको ये। देखो शिमला रोपवे प्रोजेक्ट जो हो गया ना, एक तो सबसे पहली बात ये ना 13 स्टेशन को कवर करेगा, 13 स्टेशन है, ठीक है ना। 13 स्टेशन देख लो कौन कौन से हो गए शिमला के, तारा देवी हो गया, चक्कर टूटी कंडी पार्किंग हो गई है, ओल्ड बस स्टैंड पार्किंग है, ISBT है, 103 टनल हो गया है, विक्ट्री टनल है, रेलवे स्टेशन है, लिफ्ट पॉइंट हो गया है, सेक्रेटेरिएट हो गया, नवहार है, संजौली है, IGMC है, आइस स्केटिंग रिंक हो गया, लक्कड़ बाजार वाला जो हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब एरियाज़ को जाके कवर करेगा, तो काफ़ी सारा एरियाज़ कवर भी है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, वाई इट इज़ सीन एज एसेंशियल फॉर शिमला। देखो शिमला में ना आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कंजेशन सबसे बड़ा कंसर्न है वहाँ पे ये वाला, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई है, डेली हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वहाँ पे जाकर जो है जाम नहीं लगता है, ख़ास तौर पे जो पीक टूरिस्ट वाले सीज़न होते हैं, जो टूरिज़्म वाला जो टूरिस्ट वाले सीज़न हो गए ना, जैसे आपका भी आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, आपको तब देखने को मिलेगा, न्यू ईयर हो जाएगा उसके बाद आपको तब देखने को मिलेगा। तो मोटा आपको वैसे बताऊँ रफली जो है थ्रू आउट द ईयर यू विल सी जो ट्रैफिक वहाँ पे लगा ही रहेगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ईज डाउन करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए जो है शिमला में जाकर जो रोपवे एसेंशियल हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे कुल्लू वाला एरिया था ना, कुल्लू वाले में क्या चीज़ है, इतना वहाँ पे जाकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है, ठीक है ना। उस वाले रास्ते में जाकर यार बिजली महादेव की बात करते, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई इतनी कंपल्शन भी नहीं है, आप सिर्फ टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो वो चीज़ उतना फीजिबल भी नहीं है वो, ठीक है ना। हाँ आप कह सकते हो कि फ्यूचर को देख कर लगेगा कि हाँ चीज़ बना के, हाँ हो सकता है कि 15 साल 20 साल के बाद उसकी ज़रूरत महसूस हो, ठीक है। लेकिन शिमला में तो ये टाइम आ चुका है अब। एक तो ये वाली कहानी देखो, ये कितने का 13.65 किलोमीटर लॉन्ग है ये जो रोपवे सिस्टम जो हो गया है, 13 स्टेशन को जाके कवर करेगा ये, ठीक है। जो ट्रैफिक कंजेशन हो गया इसको ईज डाउन करेगा, और जो कार्बन एमिशन भी होता है गाड़ी वगैरह के थ्रू, तो उसको भी जाके ये कम करे जो, ठीक है ना, उसको भी ईज डाउन करेगा ये, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ आपसे जब डिस्कस कर दी है। और इसको बनाने वाला भी कौन है, रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, ठीक है जी। इसकी जो कीमत होगी है ना, ये होगी 1,555 करोड़, इतनी थी पहले, अब जो है ये इट हैज़ नाउ इंक्रीज टू 2,100 करोड़। हिमाचल के पास वैसे ही पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट कहती है कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि 80% फंडिंग इसकी ना, एंड बल्कि ये ना ये जो प्रोजेक्ट हो गए तभी थोड़ा सा जागा ये, जब NDB ने इंटरेस्ट दिखाई, लास्ट ईयर की बात है ये, 2024 की बात है, जब इन्होंने बोला कि हम जाके बनाएंगे, ठीक है ना। तो 80% फंडिंग जो होगी इसके ना NDB से आएगा, 20% की जो फंडिंग होगी ना वो स्टेट गवर्नमेंट जाकर करेगी, ऑलराइट। तो एक तो चीज़ ये वाली होगी इसमें।
अब टेक्नोलॉजी देखो इसमें ना लेटेस्ट मोनो केबल जाके लगेगी, डिटैचेबल गंडोला टेक्नोलॉजी। ये जो गंडोला जगह ना, जो वो कैबिन होता है ना, जो रोप के जो लगा होता है जिसमें जाके लोग बैठते हैं, उसको गंडोला बोलते हैं। तो ये इस पर ना एक सिंगल स्टील केबल लगेगी, उसके तहत ही जाके आगे चलेगा। अगर आप इसको इस पर भी जाके देखोगे, ठीक है ना। और यही जो सिंगल जो स्टील केबल होगी ना, वेट भी यही करेगी और इसको ना आगे प्रोपेल भी यही करेगी, धक्का भी इसको आगे यही लगाएगी, ठीक है ना। इसी के थ्रू जाके चलेगी चीज़ ये। ऑलराइट, लेकिन ये इसलिए भी देखो, ये जो टेक्नोलॉजी इसको फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन। खासतौर पे जो अर्बन एरियाज़ हो गए, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके लिए चीज़ ठीक है ये। और ये चीज़ इस्तेमाल की भी जाती है खासतौर पे जो डिफ़िकल्ट और हिली टेरेन्स हो गए, वहाँ पे इस्तेमाल की भी जाती है ये, ठीक है नहीं। तो मैंने आपको जाके एरियाज़ जाके बता दिया। और दूसरी बात है, हाँ, एक इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली हो गई है कि ये ना ला पाज इन बोलीविया, इसके बाद ना ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इज कर्ल्ड एप्पल्स, MIS एंड चैलेंजेस। देखो आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हो ना, ये बोरियाँ हैं, इसमें सेब रखे हुए हैं और ये पूरा ऐसे करके आपको लाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ख़राब होने शुरू हुई। ये क्या चीज़ है? ये वो सेब है जैसे लोगों ने ना, फार्मर्स ने क्या किया, तो जैसे एक्सेस में क्रॉप लग जाती है, बहुत छोटा दाना रह जाता है जो पेटी बॉक्सेस में नहीं जाता है, तो वो ना बोरी में पैक हो जाता है। डैमेज होएगा उसको जाकर इसमें डाल देते हैं, जो बहुत डैमेज नहीं, जो ठीक ठाक सा होएगा उसको जाके इसमें डाल देते हैं। ऑलराइट, तो इसमें देखो जो HPMC हो गया है, अभी इन्होंने कहा, देखो न्यूज़ क्या चीज़ है, उसमें कहा कि भाई देखो इस बार हमने ना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक हमने 9400 मीट्रिक टन जो है इकट्ठा कर दिया, अभी मिड अक्टूबर तक। अभी कुछ जो हाइट वाले एरियाज़ है वहाँ पे भी रहता है सीज़न कई कई जगहों पे जाकर। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना इसको 1 लाख से क्रॉस करेंगे, जो ये हाईएस्ट एवर हो जाएगा अंडर दिस स्कीम, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ ये हो गई है। तो मोटा मोटा जाकर देखो आप, इसमें लास्ट ईयर का इतना था, इस बार तो 100% इंक्रीज़ हो गया। अब इसमें दो बातें हैं, देखो किसानों को फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात देखते हैं ना, MIS स्कीम है क्या, इसमें MIS का मेंशन किया हुआ है। देखो MIS एक स्कीम ऐसी होगी ना, एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म हो गया है, जिसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था। जैसे जो खास तौर पे जैसी होगी ना, जो पैरिशेबल कमोडिटीज़ हो गई जो, ठीक है ना, उसके लिए जाके किया गया था। और इसको इन चीज़ों को कवर, इसमें पर्टिकुलर एक छोटा सा अमाउंट लगा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे जाकर, अगर आपका सेब नहीं बिक रहा तो आप उसको जाके वहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसका मकसद हो गया कि जो फार्मर है ना, एटलीस्ट जो भी चीज़ अगर कोई ना कोई, तो उसको मतलब कि गवर्नमेंट उसकी खरीदार है बेसिकली, उसका जो प्रोड्यूस हो गया वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। अब चैलेंजेस इसमें हो गए लॉजिस्टिकल बॉटलनेक, जैसे रोड की कनेक्टिविटी हो गई है। अब इस साल देखो कितना ज़्यादा नुकसान है, तो रोड ना अभी तक रिपेयर नहीं हुए, तो रोड टूटे पड़े हैं, ठीक है ना, जगह अक्रॉस हिमाचल। तो उस वजह से जाकर जो ये जो स्टॉक है ना, ये यहीं कहीं रहेगा और सेब जो है सड़ना शुरू हो गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल हैज़र्ड, इन दोनों को इकट्ठे इसमें जाकर वो कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो जो रोटन एप्पल्स हो गए, अब वो वहाँ पे ना मक्खियाँ वगैरह, जैसे ऑब्वियस बात है, सेब चढ़ना शुरू होएगा तो पेस्ट वगैरह यहाँ पे जाके फ्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई बीमारी वगैरह होने का कोई ना कोई चांस हो सकता है, ठीक है जी। और इम्प्रॉपर डिस्पोजल, देखो ऐसे फेंक रहे कि अब ऐसे भी है कि थोड़ा सा ना इलीगली क्या करेगी, देखा कि ख़राब हो रहा है तो उसको कहीं पर भी जाके फेंक दिया। तो इस तरीके की जाकर जो लोकल भी कंप्लेंट्स कर रही है कि भाई चीज़ें ख़राब हो रही है, तो आप उसको कहीं पर भी जाके ऐसे फेंक दोगे तो बीमारी लग जाएगी, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको MIS का ध्यान रखना है। MIS स्कीम क्या चीज़ है, जो इसमें जाके मैंने डिस्कस कर दी है, और अब इसका जो इनका रिकॉर्ड अब ये वाला रहा हुआ है, ठीक है ना। आज की न्यूज़ में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना, जो हमारा जो रोपवे वाला हमने जाके डिस्कस किया ना, आप इसको ना कंबाइन करके पढ़ोगे। जैसे एक तरफ आपने जैसे कुल्लू वाला पढ़ा हमने, ठीक है ना, और एक तरफ आपका शिमला वाला है। अब कुल्लू वाला के लिए तो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, शिमला वाले कंपल्सन दिख रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके आप इसमें जो है एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर इसको डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना, दोनों। ये आपका GS3 का जो टूरिज़्म वाला पार्ट हो गया है, GS3 में टूरिज़्म का भी छोटा सा टॉपिक है, और GS2 में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होगी उसमें भी कंबाइन करके लिखोगे, और GS3 का आपका जो एनवायरनमेंटल वाला पार्ट हो गया, आप उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।